अब देखो यार, जो लोग भी AEW में सीएम पंक के रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबर है। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं AEW के एक राइजिंग सुपरस्टार को लेकर WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने सोशल मीडिया पर अप्रिशिएट किया है। और गाइज यहाँ पर रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के बाद रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के रेवेन्यू रिवील हो चुके गए। तो गाइज वहीं WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार को AEW ने उनके कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज AEW में MJF के रिटर्न की क्या स्टेटस है, उसको लेकर भी हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आप लोग को ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW में सीएम पंक के रिटर्न की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर पंक के रिटर्न की, तो वैसे तो मैंने तुम लोग को काफी वीडियो में बताया है कि सीएम पंक AEW के ऑल आउट पेपर व्यू पर ओरिजिनली रिटर्न होने वाले थे। और गाइस यहाँ पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW जॉन मॉक्सली वर्सेस सीएम पंक चैंपियन वर्स चैंपियन मैच कराने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर अब AEW को उनके प्लान्स को चेंज करना पड़ा है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक की इंजरी अब भी काफी ज्यादा सीरियस है। और गाइज यहाँ पर पंक के इंजरी के सीरियस होने की वजह से सीएम पंक ऑल आउट तक उनका रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पर क्योंकि अब पंक ऑल आउट तक उनका रिटर्न नहीं करेंगे, तो गाइज इसीलिए AEW के ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर हमें मॉक्सली वर्सेज पंक का मैच दे। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से अब ये अपडेट आ रही है कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का मैच AEW के ऑल आउट पेपर व्यू पर ना होके बल्कि साल के आखिरी पेपर व्यू फुल गियर पर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर सीएम पंक AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर पंक ऑल आउट पर उनका रिटर्न नहीं करते गए तो गाइज जॉन मॉक्सली ऑल आउट पर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के लास्ट मैच की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने इस हफ्ते रिक फ्लेयर का लास्ट मैच देखा होगा, इस हफ्ते रिक फ्लेयर का लास्ट मैच रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द आइकॉनिक शो में से एक था। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस शो के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री की हर बड़ी कंपनी के रेसलर अपीयर हुए थे। और गाइज यही अब इस पेपर व्यू के काफी सक्सेस होने के बाद फाइनली इस पेपर व्यू का रेवेन्यू रिवील हो चुका है। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के अंदर टोटल अटेंडेंस करीबन 6800 के बराबर थी। और गाइज यहाँ पर इन 6800 फैंस के जरिए रिक फ्लेयर ने करीबन $4.5 लाख का रेवेन्यू किया है। बट गाइज यहाँ पर टिकट रेवेन्यू के अलावा रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के पेपर व्यू बाय रेट के अंदर रिक फ्लेयर के लास्ट मैच को करीबन 25,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। और गाइज यहाँ पर 25,000 लोगों ने रिक फ्लेयर के लास्ट मैच को खरीदने के बाद रिक फ्लेयर के लास्ट मैच की फाइनल रेवेन्यू करीबन 1 से $1.5 मिलियन होने वाली गए। और गाइज यहाँ पर रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के काफी सक्सेसफुल शो के बाद ये शो अमेरिका के वन ऑफ द टॉप शो में से बन चुका है, जिन शोज को WWE ने नहीं प्रोड्यूस किया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर अमेरिका में रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के अलावा 2 ही ऐसे शो हैं जिन्होंने इससे ज्यादा रेवेन्यू किया है। और गाइज वो दोनों शो NJPW के जीवन सुपर कार्ड और ऑल इन पेपर व्यू गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि रिक फ्लेयर के लास्ट मैच के बाद अब रिक फ्लेयर WWE या AEW पर कहीं ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज इस हफ्ते WWE के सुपरस्टार जॉन सीना ने AEW के एक रेसलर को लेकर सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट किया है। और गाइज यहाँ पर ये रेसलर और कोई ना हो के बल्कि AEW के राइजिंग सुपरस्टार अक्लेम मेंबर मैक्स कास्टर है। और गाइज यहाँ पर WWE लीजेंड जॉन सीना ने सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली AEW के रेसलर मैक्स कास्टर के पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज यहाँ पर जॉन सीना के इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब जॉन सीना कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे थे। और गाइज यहाँ पर अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जॉन सीना AEW रेसलिंग को फॉलो कर रहे गए। और गाइज जॉन सीना AEW के यंग रेसलर्स को अप्रिशिएट कर रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि जॉन सीना AEW रेसलिंग को देखते होंगे। बट गाइज आपको क्या लगता है, जॉन सीना AEW रेसलिंग को देखते होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग
ब्लैक क्रिश्चियन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्लैक क्रिश्चियन की तो गाइस अगर आप लोगों ने WWE NXT को फॉलो किया है तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा ब्लैक क्रिश्चियन WWE NXT के फॉर्मर रेसलर हैं। बट गाइस यहाँ पर ब्लैक क्रिश्चियन के WWE से रिलीज होने के बाद ब्लैक क्रिश्चियन करंटली अमेरिका के इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो और AEW के डार्क शो पर काम कर रहे गए। और गाइस और बात करें यही ब्लैक क्रिश्चियन के AEW में काम करने की तो गाइस इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW रेसलिंग ने ब्लैक क्रिश्चियन को उनके कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइस यहाँ पर ब्लैक क्रिश्चियन का AEW का कॉन्ट्रैक्ट ना कि सिर्फ AEW का कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट ROH का भी कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्लैक क्रिश्चियन AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनी पर काम करेंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने WWE के एक और फॉर्मर रेसलर को अपनी कंपनी पर साइन कर लिया है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान ब्लैक क्रिश्चियन को कैसे यूज करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार MJF की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर MJF की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा MJF के डायनामाइट पर पाइम बम प्रोमो के बाद पिछले 2 महीनों से AEW के किसी भी शो के ऊपर हमें MJF देखने को नहीं मिले गए। और गाइस यहाँ पर 2 महीनों तक MJF के AEW से गायब रहने के बाद अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि MJF AEW को परमानेंटली लीव कर चुके गए या फिर MJF AEW पर उनकी वापसी करेंगे। वेल गाइस जहाँ तक बात रही MJF के AEW में रिटर्न की तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि MJF के AEW में रिटर्न के करंटली कोई भी प्लान नहीं गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के काफी सारे ऑफिशियल्स और रेसलर से बात की गई। और गाइस यहाँ पर इन सभी रेसलर और ऑफिशियल से बात करने के बाद इन सभी रेसलर्स और ऑफिशियल्स का यही कहना है कि इन सभी को MJF के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर MJF को लेकर कोई भी बात नहीं करता है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान और AEW के वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के AEW के अंदर किसी को भी नहीं पता है कि MJF AEW में जो कर रहे गए वो AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर MJF ने सच में AEW को छोड़ दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान MJF को AEW में वापस कब लाते गए। बट गाइस अगर MJF AEW पर रिटर्न नहीं करते गए तो गाइस इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि MJF हॉलीवुड में या फिर WWE को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस आप लोग MJF को WWE में देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।